पहला सुख निरोगी काया, मतलब हेल्थ इज वेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी चीज के लिए बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के बारे में आप जानेंगे तो आप निरोग रहेंगे। तो आइए जानते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या है। फ्रेंड, ट्राइग्लिसराइड जो है एक हमारी फैट का ही भाग है जो कि हमें खाने से या कुछ और चीजों से मिलता है। खाने से हमें मिला घी, तेल, बटर, पनीर, इन चीजों से, और अदर जो पार्ट हैं जो भी हमने खाया, जितना भी हमने कैलोरी खाई, चाहे हमने फैट खाया, चाहे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, चाहे हमने प्रोटीन खाया, चाहे हमने अच्छा खाया, गुड फैट से गुड, लीन प्रोटीन गुड, पर अगर हमने मात्रा में ज्यादा खाया तो जितना तो हमारी बॉडी ने यूज किया वो यूज हो गया, जो स्टोर होगा वो आपका फैट के रूप में ही होगा, वो आपका ट्राइग्लिसराइड है। तो ये फैट सेल में इकट्ठा होता है फ्रेंड्स ट्राइग्लिसराइड, और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो हार्मोन इसको रिलीज कराते हैं। इसकी यात्रा मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये हमारे कंट्रोल में होता है, नहीं खाएंगे वैसा खाना तो ट्राइग्लिसराइड हमारा कंट्रोल में रहेगा। ये अपने बटर, पनीर, इन सब चीजों में जो ऑयली चीजें हैं उनमें मिलता है, और आप कंट्रोल डाइट रखिए। तो जब हमने खाया हमारे पेट में गया, वहां डाइजेशन हुई, डाइजेशन होके ये ब्लड में गया। फ्रेंड्स, ये ब्लड में खुद मूव नहीं कर सकता, इसको गाड़ी चाहिए चलने के लिए। तो इसको कैरियर मिला लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन जो ब्लड में है, एक प्रोटीन है, वो इनको उठा के ले जाते हैं फैट सेल के पास। ये फैट सेल को छोड़ देते हैं उधर, और फिर से वापस ब्लड में आ जाते हैं दूसरे ट्राइग्लिसराइड को लेने के लिए। तो इस तरीके से ये फैट सेल में स्टोर होते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारे फैट सेल है इनको एडिपोज टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इनकी पावर जो है, ये स्ट्रेचेबल होते हैं, और इनकी जो स्टोर सेल हैं इनकी पावर जो है वो 10 टाइम टू स्ट्रेच होने की होती है। इसलिए हमें पता नहीं चलता, हम जो भी खाते हैं स्टोर होता जाता है, जो भी खाते हैं स्टोर होता जाता है, और हमें ओबेसिटी मिलती है। तो इस तरीके से ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो हमारे अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। जब एनर्जी के लिए यूज हुआ तो निकले, नहीं तो पाइलअप हो गए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि इसका इतना जिक्र क्यों किया जाता है, ट्राइग्लिसराइड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे क्यों नहीं है। ट्राइग्लिसराइड जो है ये फैट्स हैं, जब भी हमारे ब्लड के थ्रू चलते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा हमारी आर्टरीज में चिपकते हुए चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इनमें प्लैक बनाने की क्षमता है, और बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं, जिससे हमें हार्ट डिजीज, ब्रेन डिजीज और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होने का डर रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई लक्षण नहीं होता तो हमें कब जांच कराना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में किसी को शुगर है, हमारी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है, जहाँ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, सेडेंट्री है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, और उसके बाद हम ओबीज हैं, हमारा अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, हमारा स्मोकिंग ज़्यादा है, जहाँ हम किसी डिजीज के लिए मेडिसिन खाते हैं, हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, जहाँ हम कोई और इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन खाते हैं, तो हमें एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल नाम से टेस्ट होता है, उसी के अंदर ट्राइग्लिसराइड आता है। ये खून से होता है फ्रेंड। आप इसको 12 घंटे खाली पेट रह के सुबह करवाइएगा, और इसमें इस तरह की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर मिलेगा आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये आपका 200 के नीचे रहना चाहिए। फिर मिलेगा LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपका 100 से नीचे रहना चाहिए। और फिर मिलेगा आपको HDL जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये 60 से ऊपर रहना चाहिए। फिर आए आपके ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड फ्रेंड जो डिजायरेबल इनकी मात्रा है वो 150 से नीचे रहनी चाहिए हमें, और अगर ये 150 से 200 तक है तो हम इसे हाई बोलते हैं, और अगर से 200 से लेके आपका 499 तक है तो इसे हम वेरी हाई, बॉर्डरलाइन हाई बोलते हैं, और अगर इफ इट मोर देन 500 देन इट इज वेरी हाई। तो अगर ये कंटिन्यूसली अगर आपका हाई भी रहता है, मान लीजिए आप 200 के ऊपर भी रहता है कंटिन्यूस, ओवर द टाइम पीरियड रहते 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 ये आपको हार्ट डिजीज करने की क्षमता रखता है। और उसके अलावा अगर ये आपका उस वाली रेंज में रहता है जहाँ पे मैंने बोला आपको 400 वाली रेंज में, तो ये आपको पेनक्रियाटाइटिस एंड आपकी आईज की ब्लड वेसल की स्वेलिंग जिसे रेटिनाइटिस बोलते हैं, उसमें आपके आईज की जो शेप है वो अलग तरह की हो जाती है। और अगर 500 से ऊपर होता है फिर तो बहुत ही
अलग अलग तरह के सिम्टम्स में आते हैं। मेरा यहाँ पे मतलब, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल से काम करती हूँ, हमने 150 से ऊपर ही नहीं जाने देना, दैट इज द नॉर्मल थिंग। तो कैसे नहीं जाने देंगे, आइए वो बात करते हैं। मेन बात ये है फ्रेंड्स, टोटल डिपेंड ऑन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब आपके हाथ में है, खाना आपके हाथ में है। आप खाना नहीं खाएंगे, जो ट्राइग्लिसराइड है आपके कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद एक्सरसाइज, जितनी एनर्जी स्टोर हुई है हमें खाना पड़ता है, उसमें कैलकुलेशन नहीं रहती, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, पर आप अपना लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जरूर डालें। जो लोग 30 to 50 मिनट पर डे एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं, उनका ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंट्रोल में रहता है। और 30 ईयर्स के बाद पर ईयर, साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसीलिए हार्ट डिजीज को साइलेंट हार्ट डिजीज बोला जाता है, क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं देते। अचानक से 70% तक प्लेक जो बनता है, जो आपकी धमनियों में अवरोध होता है, 70% तक वैसे कोई लक्षण नहीं आते। उसके बाद जब वो प्लेक ओवर के रप्चर होता है, तब आपको कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक और ये सब होता है। तो आप उस चीज को मत आने दीजिए। आप अपना बैलेंस डाइट लीजिए, जिसमें आपका फाइबर हो, आपके गुड फैट्स हो और आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, लीन प्रोटीन हो। इसके साथ में एक चीज और यहाँ पे जोड़ रही हूँ कि इन सब की भी मात्रा को कंट्रोल में रखिए। अगर आपकी अच्छी चीज भी मात्रा में ज्यादा होगी तो वो स्टोर फैट के रूप में ही होगी। तो यहाँ पे आपका कैलोरी का काम आता है कि आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज करिए, जैसा कि हम बताते हैं। आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रखिए, मेडिटेशन से, योगा से। आप अपनी एडिक्वेट स्लीप लीजिए, 6 to 8 आवर्स। आप अल्कोहल को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अल्कोहल जो है वो सिंपल कैलोरीज हैं, उसका टीजी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और सेम आपको टबैको को बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि टबैको हमारे खून की कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है, कम करता है, जिससे खून चिपचिप रहता है और वो ज्यादा चिपकता है। तो आप अपना टबैको का यूज ना लें, करते हैं तो उसे कम करें। और इस तरीके से अगर हम अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल पे काम करते हैं तो हमारा टीजी जो है हम 150 से नीचे रखने में कामयाब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपनी कैलोरीज पे काम करते हैं, अपनी जो भी डाइट लेते हैं उस पे क्लोज आई रख के एंड अपना एक्सरसाइज करके हम अपने टीजी को कंट्रोल करके एक फिट इंडिया एंड अपने हार्ट को फिट रखते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए, अपने सब फ्रेंड्स को, सबको बताइएगा कि जो ये हमारी सैचुरेटेड फैट है वो लिमिट में रहनी चाहिए, उससे टीजी होता है और उससे हमें हार्ट डिजीज होने का डर रहता है। तो इसी से फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर एक नए टॉपिक से मिलते हैं।